फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें हमने कई पैरामीटर्स को देखा था जो कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इफेक्ट कर रहे थे, और हमने ये भी देखा कि जो रेडिएशंस की फ्रिक्वेंसी होती है वो जो है हमारी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसको क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो इस तरह से हमने वेरियस पैरामीटर्स को हमने क्या किया था, स्टडी किया था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पर क्या उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, समराइज करेंगे, और वह जो समरी होगी हमारी वह जो है कि लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है कि लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस को स्टडी करेंगे, जो कि प्रीवियस क्लास में हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस जो ऑब्जर्वेशंस मिले थे उन्हीं का यह समराइज्ड पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फोटो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस, इसमें पहला जो है कि हमें देखने को मिलता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है वो डिपेंड करता है सर्टेन फ्रिक्वेंसी पर। उसकी जो कोई भी गिवन मेटल है उसका जो सरफेस है उससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं होगा, उसके लिए जो है कि हमें एक मिनिमम सर्टेन फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो यह पहला लॉ आता है कि द फॉर ईच emitting surface there is a certain minimum frequency called threshold frequency mu zero below which photoelectric emission does not take place no matter how much is the intensity of light। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी फोटो इमिटिंग सरफेस होते हैं, ठीक है, मेटल सरफेस, उसके लिए एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी का रेडिएशंस की जरूरत पड़ती है, और वह जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। बिलो दिस फ्रिक्वेंसी वी कैन नॉट ऑब्जर्व फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। चाहे हम रेडिएशंस की कितनी भी इंटेंसिटी क्यों न रख ले, यदि उसका फ्रिक्वेंसी या एनर्जी जो है कम है तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस नहीं मिलेगा। तो ये जो है कि पहला लॉ है। दूसरा लॉ है फॉर ए गिवन फ्रिक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो। कोई गिवन फ्रिक्वेंसी हो जिस ये फ्रिक्वेंसी इस तरह से हो कि उसकी वैल्यू क्या हो, न्यू जीरो से क्या हो, ग्रेटर हो, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ग्रेटर फ्रिक्वेंसी का यदि कोई रेडिएशन लेते हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड फॉर ए गिवन सरफेस under a constant accelerating potential is directly proportional to the intensity of the light। तो यह कह रहा है कि एक पार्टिकुलर गिवन फ्रिक्वेंसी के लिए जो कि न्यू जीरो से क्या है, ग्रेटर है, उसके लिए यदि आप जो पोटेंशियल एक्सेलरेट कर रहे थे प्लेट बी पर वह यदि कांस्टेंट है, ठीक है, तो जो एमिशन होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का पर यूनिट टाइम वो क्या होगा, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी अभी लाइट की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हमने ग्राफ में देखा था। थर्ड लॉ जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। फॉर एग्जांपल द एमिशन टेक्स प्लेस इन लेस देन 3 × 10⁹ सेकेंड इवन व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज टू लो, that is the order of 10⁻10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस के का जो प्रोसेस होता है, कोई भी है किसी भी मेटल सरफेस से जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये हुआ कि जैसे ही लाइट हम इंसिडेंट करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन शुरू हो जाता है। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंसिडेंट ऑफ लाइट। तो यह जो है कि देखा गया है कि बहुत ही स्मॉल होता है, इनके टाइम जो गैप होता है बहुत ही स्मॉल होता है, 3 × 10⁻9 सेकेंड का होता है। तो यह ऑलमोस्ट जीरो के प्रॉक्स है। ठीक है, तो
हम कह सकते हैं कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। तो इसके लिए क्या है कि कोई भी हम मिनिमम से मिनिमम इंटेंसिटी की लाइट भी इंसिडेंट करते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है कि रिजोल्ट फ्रिक्वेंसी से अधिक है, तो जो है कि एमिशन जो है कि स्टार्ट हो जाता है इंस्टेंटेनियसली। ठीक है। फोर्थ लॉ है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या हम कह सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम जो है कि वेलोसिटी जो है, डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, और इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ठीक है। तो वही इसमें है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है कि न्यू जो होगा वो न्यू जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए ऑफ इंसिडेंट लाइट, hence the maximum kinetic energy or maximum velocity is independent of intensity of light। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या फिर जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ठीक है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए गिवन मेटल सरफेस। किसी गिवन मेटल सरफेस पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो होता है इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वह जो है हमारा इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, वो किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट है, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल जिससे हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देख रहे हैं उसका टेम्परेचर जो भी हो, ठीक है, इस पर जो है कि टेम्परेचर का इफेक्ट जो है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर नहीं पड़ता। टेम्परेचर फैक्टर का जो इफेक्ट है वह नहीं दिखता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है इसका जो रेट है, यदि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हम करा रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर मटेरियल का चेंज कर रहे हैं, तो इसका जो रेट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का या फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वो चेंज नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का ये क्या डिफरेंट है, देयर बाय दैट the phenomena is different from that of the thermionic emission। तो इसका मतलब ये है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो थर्मियोनिक एमिशन से डिफरेंट फिनोमेना है। ठीक है। थर्मियोनिक एमिशन में क्या होता है कि मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और उससे जो है कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन बढ़ता है, इंक्रीज करता है। ठीक है। तो वहाँ पर जो है कि टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में टेम्परेचर, मेटल के सरफेस के टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं दिखता है। ठीक है। दैट मीन्स बोथ आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो ये जो है कि 6 हमारे मेन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस के लॉ है। ठीक है। इन्हीं पर डिपेंड करता है। ठीक है। और इन्हीं लॉ के बेसिस पर थ्योरेटिकली जो है कि इसका एक्सप्लेनेशन जो है कि आइंस्टीन ने दिया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। तो डिस्कवरी जो है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस का हर्ट्ज ने किया था, जो 1887 में किया था, लेकिन इसकी जो थ्योरेटिकल प्रूफ था उसको जो है कि दिया गया था 1920 सेंचुरी में दिया गया था। ठीक है। वो जो है कि आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है। जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है आइंस्टीन के लिए जो है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। दैट मीन्स कि इसका जो है कि डिस्कवरी जो है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आइंस्टीन ने किया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी डिस्कवरी जो कि बहुत पहले हुई थी और इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी बाद में आया था। ठीक है। तो ये जो था पूरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस का
लॉ था। तो आई होप ये कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।